वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपको डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके एक सिलेबस जो नाम है इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको 15 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जिससे आपको पढ़ना है और केवल इन्हीं सभी क्वेश्चन को पढ़ना है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो आपका आसानी से 45 प्लस मार्क्स आ जाएगा। और ये जो है हम बार बार करते हैं, हमेशा हर साल आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। इसके पहले हमने आपको जो आपका थर्मल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होता है डिप्लोमा के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट का, उसको पहले ही हमने प्रोवाइड कर दिया 15 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट पीडीएफ की बात कर रहे हैं कि सर ये जो पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा, तो आपसे हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा एकेसी टेक्निकल क्लासेज, डाउनलोड द ऐप नाउ। मतलब आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जो हमारा ऑफिशियल ऐप है एकेसी टेक्निकल क्लासेज, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। ओके, तो आप लोग जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप का जो लिंक है उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और आप लोग उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। और अगर टाइम रहा तो आपके लिए हम जो मैराथन क्लास है वो भी प्रोवाइड करेंगे। सो आप लोग ऑफिशियल ऐप जो हमारा एकेसी टेक्निकल क्लासेज है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करें। चलिए अब आज का हम वीडियो देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि यूनिट सेल एवं क्रिस्टल क्या होते हैं। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि यूनिट सेल एवं क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल इम्परफेक्शन से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देखिए टोटल 5 नंबर में आपका पूछा जाएगा। आपका यहाँ पर एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल नाम से भी क्वेश्चन होता है जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है। तो जो यूनिट सेल होते हैं क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। जैसे क्या होता है, ये मान लीजिए आपका कोई क्यूब है, कोई आपका रफली क्यूब बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखिए सब इसके साइड्स जो हैं आप बना देंगे। तो इसमें क्या होगा, कहीं पर एक यूनिट, एक छोटा सा क्यूब ले लेंगे और उसी के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना रहेगा। तो आप यूनिट सेल और क्रिस्टल जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार 4 साल से यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप इसको इस बार भी जरूर पढ़कर जाइएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया कि क्रिस्टल इम्परफेक्शन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ओके, यहीं पर अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट टाइप की, सब क्या होती हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, लाइक आपसे पूछा जाएगा टेंसिटी क्या होती है, आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है, रफनेस, टफनेस, हार्डनेस क्या होती है। तो जितने भी आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। तो आप इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से और पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये तो आपका मान लीजिए इंजीनियरिंग मटेरियल का सब्जेक्ट है, ईएम का है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में अगर हैं तो आप मास सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी, ठीक है। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप उसमें भी पढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तैयार करने से उसमें भी फायदा होगा। और आपको बता दें जब मॉस का हम बताएंगे वीडियो तो उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार वहाँ पर भी पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जरूर पढ़िएगा। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि धातु के परीक्षणों का वर्गीकरण कीजिए और एक्सरे एंड अल्ट्रासोनिक टेस्ट को समझाइए। देखिए यहाँ पर आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मेथड होते हैं किसी भी मटेरियल का टेस्टिंग करने के लिए। इसमें आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। फर्स्ट आपका एक्सरे टेस्टिंग मेथड है एंड सेकंड आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड है। तो इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ लीजिएगा। और एक और आइडिया बताते हैं, अगर इसके अलावा कोई और पूछ लेता है तो भाई अगर आप उसके बारे में नहीं पढ़े हो तो आप क्या करोगे। तो आपको करना क्या है, इन्हीं दोनों का अगर मान लीजिए वो आपको आता ही नहीं है और वो पूछ लिया है तो आप इन दोनों के बारे में अगर पढ़े हैं तो इनका उसी में कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर के बजाय 1-2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको टोटल समझाना है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हमने रखा भी है। साथ ही साथ जो टूल स्टील एवं डाई स्टील होते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, लिखना है, ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो आपको बता दें, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताए जा रहे हैं। 15 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके लिए जो इसका पीडीएफ है, आप हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर पा सकते हैं। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ उस ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पर आपको टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी लिखने के जैसे कि आगे आपका एनीलिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, एनीलिंग और निर्मलीकरण जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है टिप्पणी वाले बहुत आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे अंतर पूछा जाता है कि अनिलीकरण एवं निर्मलीकरण में अंतर क्या होता है। यहीं पर एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है, हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग में डिफरेंस। ठीक है, हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग में शायद ये आपके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का पार्ट है, लेकिन कभी कभी इसमें भी यह क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील के बारे में पूरा टिप्पणी लिखना है, समझाना है। एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में आपको टोटल लिखना रहेगा। फटिग इन मटेरियल एंड क्रीप इन मटेरियल, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और टिप्पणी वाले क्वेश्चन तो आपको पता ही है, एक एक दो दो नंबर के पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको लिखने नहीं रहेंगे। बस 3 4 5 6 लाइन जितना आपको आता है इसके बारे में आप। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि HSS, जिसे आप हाई स्पीड स्टील के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका HRS, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, साथ ही साथ ये होते क्या है, इनके बारे में आपको टोटल समझाना है। इनसे बने जो टूल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, वो सब आपको इसमें लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बियरिंग मेटल्स क्या होते हैं, या जिसे आप बेबिट के नाम से जानते हैं, ये क्या होते हैं, इनके टोटल यूजेज क्या है, ये सब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक ब्रॉन्ज नाम का टॉपिक मिलेगा, ब्रॉन्ज मटेरियल्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी आपको टोटल डिस्क्राइब करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम की जो मिश्र मिश्र धातुएं होती हैं, जो एल्युमिनियम होता है, सबसे पहले तो आपको एल्युमिनियम के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आखिर एल्युमिनियम क्या होता है। उसके बाद इसकी कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं, उसका यूज क्या है, उसकी क्वालिटीज प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सब आपको टोटल डिस्क्राइब करना है, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिरेमिक एवं कंपोजिट मटेरियल्स क्या होते हैं। जो आपके सिरेमिक मटेरियल होते हैं और जो आपके कंपोजिट मटेरियल होते हैं, इन दोनों में कभी कभी आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है, क्योंकि दोनों का जो काम है लगभग सेम होता है, लेकिन डिफरेंस पूछा जाता है। कभी कभी स्पेशली इसको डिफाइन करने के लिए भी पूछ देता है। इनके क्या यूज है, क्या क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब आपको टोटल इसमें डिस्क्राइब करना रहेगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो 9 पे पहुंच गए हैं, तो कह रहा है कि स्टील क्या होते हैं। सबसे पहले स्टील के बारे में आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा। यहीं पे आपको हमने ऊपर बताया था कि स्टेनलेस स्टील क्या होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था, उसके 1 साल पहले भी पूछा गया था, और उसके 1 साल पहले भी पूछा गया था। लगभग 4 सालों से यह क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आप लोग इस सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहें, पढ़ते रहें, और आपका एग्जाम तो नज़दीक आ ही गया है। और अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, एकदम जोर शोर से पूरा दम लगा दीजिए। छोड़ दीजिए सब कुछ अभी तक, फ़ोन चलाना बंद कर दीजिए, एग्जाम तक अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि अगर बैक आ जाएगी तो सोच लीजिए आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा, और नहीं क्लियर हुई तो भाई झेल जाएंगे। इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सारे मटेरियल हम प्रोवाइड जरूर करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि जो स्टील के अलॉयज होते हैं, जो स्टील की मुख्य मिश्र धातुएं होती हैं, उन क्या होती हैं, उनके क्या क्या परसेंटेज होते हैं, उनके बारे में आपको टोटल लिखना पड़ेगा। ये सब लिख लीजिएगा। अगला कह रहा है प्लास्टिक क्या होते हैं, इसके क्या क्या स्रोत होते हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सब के बारे में भी आपको टोटल लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन प्लास्टिक से रिलेटेड है कि जो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है और जो आपका थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके यूजेज क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये सब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसलिए आप इसको भी अच्छे से जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है रबर। रबर के बारे में आप क्या जानते हैं, रबर होता क्या है, इसका हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, ये टोटल आप लोग
जरूर लिखिएगा। और 5 नंबर में यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, वो लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लें। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर 9919875253 99 19 87 52 53 पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमसे जो भी आपका कन्फ्यूजन है आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी नेम है एकेसी टेक्निकल क्लासेज। वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारियाँ डेली की डेली दे दी जाती हैं, सो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हीट ट्रीटमेंट, जो हीट उपचार है, उष्मा उपचार है, उससे आप क्या समझते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के मेथड कौन कौन से हैं। तो उसी में तो आपका एनीलिंग नॉर्मलाइजिंग आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो टेम्परिंग एक प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट में, वो क्या होता है किसी मेटल के लिए, इसके बारे में भी आपको टोटल डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि कह रहा है कि बियरिंग ब्रॉन्ज एवं क्रिस्टल इम्परफेक्शंस क्या होते हैं। देखिए, जो क्रिस्टल इम्परफेक्शन है, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ ऊपर में लिया था, पहले ही क्वेश्चन में लिया था कि क्रिस्टल इम्परफेक्शन क्या होते हैं। सो आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं और हम उन्हीं सभी क्वेश्चन को लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, आपका पूरा सपोर्ट हम दम लगा कर करेंगे। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट का मतलब क्या है, दोस्तों में शेयर करो वीडियो को, ऐप को डाउनलोड करो, और कुछ नहीं, इतना बहुत है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयरन कार्बन फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बीटेक कर रहे होंगे, अगर आप बीटेक कर रहे होंगे इन फ्यूचर, बीटेक करेंगे, फिलहाल तो हम तो बीटेक ही कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही, आप जैसे हम भी हैं, डिप्लोमा तो कंप्लीट हो गया, मेरा बीटेक भी चल ही रहा है। तो जो ये आयरन कार्बन फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी एग्जैक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो बीटेक का सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह होता है, 15 नंबर का यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं डिप्लोमा में भी पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है, ऐसी बात नहीं है। लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला कह रहा है जो कटिंग डाई, जिसे कर्तन डाई के नाम से जानते हैं, उसको बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, उनकी परसेंटेज क्या क्या होती है, इसको विस्तार पूर्वक आपको समझा देना है। अगला कह रहा है कि लोहे के जो विभिन्न अयस्क होते हैं, जो ओर्स होते हैं आयरन के, आप उनके बारे में क्या जानते हैं, उसका टोटल वर्णन करना है। अगला केस हार्डनिंग मेथड क्या होता है किसी भी प्रोसेस के लिए, आप इसके बारे में भी समझा दीजिएगा। सो गाइस, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हम आपको बता दें, जो आपका थर्मल इंजीनियरिंग का मॉडल पे, इसके पहले अभी तक जितने भी स्टूडेंट थर्मल इंजीनियरिंग का 15 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो लोग जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वीडियो वाले ऑप्शन में, वहाँ पर उनको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि जो PDF है आपको हम वहीं पर प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर एक फ्री स्टडी मटेरियल नाम से ऑप्शन होगा, फ्री स्टडी मटेरियल नाम से ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप सारा PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।